नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। दोस्तों हम लोग अभी टारगेट लेके चल रहे हैं क्या 29 अप्रैल को आपका नवोदय का एग्जाम है 6 क्लास वाला का। और हम लोग क्या किए थे कि परसेंटेज चैप्टर का 8वां नंबर तक का क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके थे। अब क्या करेंगे 9वां नंबर का क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, बोला निम्नलिखित को न्यूनतम भिन्न में प्रकट करें। भिन्न मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी क्या हो गया, बट्टे पर आपको दिखाना है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, बोला क्या 3 दशमलव कितना बोल दिया 5, इसको परसेंट में चेंज करके फ्रैक्शन में करना है। ठीक है, परसेंट में पहले दिया हुआ, इसको फ्रैक्शन में करना है। तो क्या करेंगे 3.5 हो गया और परसेंट का मतलब कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, इसका जब आप पॉइंट हटा दोगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा मेरा। अब यहाँ से हो जाएगा कितना 5 7 35 हो गया और 5 दूना 10 हो गया। यानी क्या ले दे के इसका आंसर आप कितना बोल दीजिएगा 7/200। ठीक है, एक आंसर आ गया मेरा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, क्या कि 12.6 दे दिया गया है। सबसे पहले परसेंट को हम लोग परसेंट की जगह कितना बिठा दिए 100 बिठा दिए। इसका पॉइंट हटा दोगे तो कितना हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब यहाँ से 2 से कैंसिल कीजिएगा तो 2 6 12, 2 तिया 6 और यहाँ से हो गया 2 पंचे 10 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 63 बटे कितना आ गया 500 आंसर आ गया। क्लियर हो गया। आते हैं ये वाला क्वेश्चन पर। ठीक है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज देखते हैं। यहाँ से हो गया आपका 37.1, परसेंट के बदले कितना आ गया आपका 100। इसका जब पॉइंट को आप कैंसिल करोगे तो एक जीरो यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा यानी कि बढ़ जाएगा मेरा। ठीक है, अब इसका फाइनली ले दे के आंसर कितना हो जाएगा 371 बटे कितना हो गया 1000, क्योंकि ये कटेगा नहीं और हम लोग को फ्रैक्शन में ही लाने के लिए बोला गया है। किस में लाने के लिए बोला गया, फ्रैक्शन में ही लाने के लिए बोला गया है। अब यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ से देखिए 6.1/4 दिया, तो इसको पूर्णांक को सबसे पहले तोड़ने से कि इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको क्या कर देना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। 6 चौके 24, 24 और 1 कितना हो गया आपका 25 हो गया। 25 बटे कितना हो गया 4 और परसेंट के बदले कितना आ गया आपका 100 आ गया। ठीक है, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100 हो गया, यानी 1 बटे कितना हो गया 4 चौके 16 हो गया। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब आते हैं 5वां नंबर का क्वेश्चन। 5वां नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया, ध्यान से देखिएगा 12.1/2, तो 12 दूना 24, 24 और 1 कितना हो गया आपका 25, 25 बटे कितना हो गया 2 और परसेंट के बदले कितना आ गया आपका 100। 25 से कम 25, 25 चौके 100 यानी 1 बटे आप देखने जाइएगा 4 दूना कितना हो जाएगा 8। ठीक है, मजा आएगा तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि सर मजा आ जाएगा, आ गया। बोला क्या x का मान क्या होगा, बोले यदि x का 4% प्लस 80 का 5% बराबर 16 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इसको अब हल करते हैं। इसको हम लोग हल करते हैं। अब देखिएगा क्या x का मतलब क्या हो गया आपका गुना हो गया। ये हो गया 4, परसेंट के बदले कितना आ गया आपका 100 आ गया, प्लस क्या दिया था 80, 80 दे दिया। फिर का मतलब क्या हो गया आपका गुना और ये हो गया 5, परसेंट मतलब कितना हो गया आपका 100 बराबर कितना हो गया 16। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कैंसिल करते हैं। यहाँ से कितना बार 0 0 चल गया, 5 से कम 5, 5 दूना 10, 2 से काटिएगा तो कितना बार में 4 बार में। इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना बार में 25 बार में। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या हो गया x बटे कितना हो गया आपका 25 हो गया, प्लस कितना हो गया यहाँ पे 4 बचा है, सब कट के खत्म हो गया, बराबर कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब इसी में यदि हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो x यहाँ से देखिएगा कितना हो गया आपका x बटे कितना हो गया 25 और यहाँ से हो गया 16 माइनस कितना हो गया 4, ये प्लस में 4 था, उधर लेंगे तो किस में हो गया माइनस में हो गया। अब x बटे कितना हो गया 25 और 16 में 4 गया तो कितना हो गया 12। अब यहाँ से यदि हम लोग x बराबर यहाँ पे निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 12 गुना कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, जो बराबर हो जाएगा 25 दूना 50 के 0 हो गया और 25 एकम 25 और 25 और 3 30 हो गया, यानी क्या आंसर आ जाएगा आपका 300 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, यानी कि आप लोग 10 नंबर का क्वेश्चन बन गए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 11वां नंबर का क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। बोला है x का मान ज्ञात करें यदि क्या बोला 2.4 का 25% प्लस x का 20% बराबर क्या 36.6 हो। तो यहाँ से देखिएगा क्या बोला था, तो इसका हम लोग हल कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। ये दे दिया 2.4 का मतलब क्या हो गया गुना और ये हो गया 25, परसेंट के बदले कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। क्लियर हो गया, प्लस ये क्या हो गया x का मतलब क्या हो गया गुना और फिर 20 हो गया और परसेंट का मतलब कितना हो गया आपका 100 बराबर कितना हो गया 36 दशमलव आपका कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, इतना तो हो जाएगा।
अब यहाँ से देखिए कितना बार में ये चल गया, तो आप बोल दीजिएगा सर 5 बार में। और 25 से कम 25 कितना बार में चल गया, 4 बार में चल गया, ठीक है। अब इसको यदि कैंसिल करने जाइएगा तो कितना दे देगा, 0.6 दे देगा, 0.6 दे देगा। तो यहाँ से हो गया 0.6 प्लस क्या हो गया, x बटे कितना हो गया, 5 हो गया। और यहाँ से हो गया 36 आपका कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम आगे बढ़ेंगे तो x बटे कितना हो गया, 5, और ये हो गया आपका 36.6 माइनस क्या हो गया, 0.6। और यहाँ से जब आगे बढ़ जाएंगे तो x बराबर यदि हम लोग करेंगे तो यहाँ से ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 36 बचेगा। और ये 5 नीचे था तो इधर यानी कि भागाम था, बराबर के उधर गया तो किस में हो गया, गुना में हो गया। तो 5 6 30 का 0 हो गया, और 5 3 15 15 3 कितना हो गया, 18, यानी कितना आ गया, 180। अब यहाँ से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 80 का 80%, तो हम लोग क्या लिखे, 85 का, फिर यहाँ पे हो गया 80% मतलब कितना हो गया, 100, फिर माइनस हो गया 80 का मतलब हो गया गुना, और 40 हो गया, और प्रतिशत के बदले कितना आ गया आपका, 100 आ गया। 75 का कितना प्रतिशत है, तो हम बोलेंगे 75 का x प्रतिशत है, तो प्रतिशत का बदले कितना आ गया, 100। 25 दिया 75, 25 चौके 100, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 1 0 चल गया, 5 दूना 10, और 17 पचे 85, 2 से काटिएगा तो 4 बार में। 17 गुना 4 हो गया कितना, 68, माइनस कितना हो गया, 8 चौके 32 हो गया, ठीक है, बराबर कितना हो गया आपका, 3x बटे में कितना आ गया, 4। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको घटा देना पड़ेगा, तो ये 6 हो गया और 3 हो गया, गुना में फिर क्या हो गया आपका 4, ये 4 को इधर ले आए, और 3 ये मेरा कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बराबर कितना हो गया, x। 3 से काटिएगा तो कितना बार में चल जाएगा, 12 बार में। तो x बराबर 12 चौके कितना हो गया, 48 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख, 12 चौके कितना हो गया, 48। अब देखते हैं हम लोग 13वां नंबर का क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि 13वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। सो ठीक है, 13वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब यहाँ से आपको क्या करने पड़ेंगे, एक आध फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। यदि वृद्धि होती है तो प्लस करते हैं, और यदि आपकी कमी कर दिया जाएगा तो माइनस कर देंगे। यानी अब यहाँ से इसका एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, क्या, x प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। ये फॉर्मूला यदि आपका याद रह जाएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये कब करेंगे, वृद्धि में करेंगे, ये जब वृद्धि होगा, ठीक है। और जब बोलेगा कमी, तो कमी में आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब बताइए कि क्वेश्चन में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा था, तो बोलिएगा सर क्वेश्चन में 25% का वृद्धि कर रहा था। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 प्लस क्या हो गया, 25 प्लस क्या हो गया आपका 25 गुना क्या हो गया 25 बट्टे में कितना हो गया आपका 100 हो गया, ठीक है। इतने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। अब यहाँ देखिए 25 कितना दे दिया, 50 दे दिया। 25 से कितना हो गया 625 हो गया, बट्टे में कितना हो गया आपका 100 हो गया, ये परसेंट में हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 50 प्लस, इसको यदि दशमलव में कीजिएगा तो 2 जीरो नीचे है तो 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी 6.25 हो गया। अब इसको जब 8 कर दीजिएगा तो 56.25 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 56.25 आंसर हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ से 14वां नंबर का क्वेश्चन में, और 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया उसको ध्यान से देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन भी दिखाते हुए चल रहे हैं। बोला है क्या, यदि किसी वर्ग की भुजा में 15% की कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब यहाँ से बात हो गया क्या, कमी का बात कर गया, ठीक है। तो अभी आपको हम सिखाए थे क्या कि कमी यदि होगा मेरा तो माइनस हो जाएगा, कमी यदि हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी कितना नंबर का क्वेश्चन था, 14 नंबर का क्वेश्चन था। तो कमी के लिए क्या बताए थे, x प्लस एक्स, यहाँ सिर्फ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस ही रहेगा। x इंटू एक्स बटे में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, और ये परसेंट हो गया। कितने प्रतिशत की भैया कमी हो रही थी, तो आप बोल दीजिएगा सर 15% की। तो यहाँ 15 प्लस क्या कर देंगे 15 प्लस क्या कर देंगे 15 गुना 15, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस लिखे थे ना, प्लस कर दिए, और बटे में कितना हो गया आपका 100 हो गया, और ये हो गया परसेंट। अब यहाँ से 15 कितना हो गया, तो बोल दीजिएगा सर 30, माइनस यहाँ हो गया, देखिए 15 कितना हो गया, तो बोल दीजिएगा सर 225 बटे में कितना हो गया 100, और ये हो गया परसेंट। अब यहाँ से देखिए 30 माइनस के 2 जीरो है, 2 जीरो तो 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी 2.25 हो जाएगा, ठीक है, 2.25 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा इसको जब आप घटा दीजिएगा तो कितना दे देगा आपका, ब्रैकेट लिखना जरूरी नहीं है, आप 27.7
27.75% की कमी हो जाएगा। ठीक है, 27.75 की कमी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ से 15वां नंबर का क्वेश्चन पर। 15वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया? सबसे पहले इसका काम है क्या, हम लोग को पढ़ना कि क्वेश्चन में बोला क्या है। बोला है क्या, एक संख्या लें, इस संख्या में इसका 5% जोड़ें, परिणाम स्वरूप जो प्राप्त होती है वह ली गई संख्या का कितना प्रतिशत है, यही चीज बोला गया है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है। माना वह संख्या क्या है, एक्स है। माना वह संख्या क्या है, एक्स है। तो मान लीजिए कि वह संख्या हम लोग यदि एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स। तो यहाँ पे एक्स बोला और जो एक्स माने थे उसका कितना बोला, एक्स का कितना बोला, तो बोला है 5%। कितना बोल दिया, 5%। और जो माने थे उसका फिर कितना बोल दिया है, उसका हम लोग मान लेते हैं उसका y% मान लिए, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन से समझिएगा, बोला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि जाइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा एक संख्या लें तो हम लोग x लिए, ठीक है, इस संख्या में इसका 5% जोड़ें, यही चीज बोला है। तो इस संख्या में देखिएगा वो संख्या क्या माने, x माने, फिर x का कितना जोड़ने के लिए बोला है, जो संख्या माने थे उसी का फिर बोला है क्या 5% जोड़े। ठीक है, तो उतना लेने के लिए बोल दिया जोड़े। परिणाम स्वरूप जो प्राप्त होगा ना, परिणाम स्वरूप जो संख्या प्राप्त होगा वह ली गई संख्या का कितना प्रतिशत है। तो मान लीजिए वह संख्या कितना लिए थे हम लोग, x लिए थे, तो ली गई संख्या का कितना प्रतिशत हो गया, y% हो गया। चलिए अब इसको हल करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर से बता दे रहे हैं। बोला क्या, एक संख्या लेने के लिए बोला है, वह संख्या का क्या बोला, x%, यानी x लिए। अब x में x का 5% जोड़ने बोला था, जो परिणाम आएगा वो जो संख्या माने थे उसका कितना प्रतिशत होगा, तो उसका मान लिया क्या y% होगा। तो ये हो गया सर x हो गया, और x का मतलब गुना हो गया 5%, मतलब कितना हो गया 100 हो गया, बराबर x हो गया का मतलब गुना हो गया, और y बटे कितना हो गया आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब x हो गया प्लस कितना हो गया आपका 5x हो गया, बटे में कितना हो गया आपका 100 हो गया। ठीक है, और यहाँ से हो गया xy बटे कितना हो गया 100 हो गया। यहाँ से 5 एकम 5, 5 20 से कितना हो गया 100 हो गया। यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो कितना दे देगा आपका, तो बोल दीजिएगा सर 20x प्लस x बटे में कितना हो गया आपका 20, बराबर क्या हो गया x बटे कितना हो गया 5 बटे में कितना हो गया 100। ठीक है, यहाँ से आपका कितना हो गया 21 बटे कितना हो गया 20 हो गया, 21 बटे कितना हो गया 20, बराबर हो गया xy 20x 21x हो गया बटे कितना हो गया 100। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए ये x और ये x कट गया, ये x और ये x कट गया। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम आगे बढ़ते हैं, y बराबर यदि y बराबर ना निकालना था हमको, तो y बराबर यदि निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो 21 बटे कितना हो गया आपका 20, और ये 100 आके ऊपर गुना हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बार में चल गया 5 बार में, क्योंकि हमको y बराबर निकालना था। तो y बराबर निकालने अब जाइएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, 105, 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत, बोलिए सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। यानी 15 नंबर का क्वेश्चन 15 नंबर तक हम लोग का इजी बन गया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब यहाँ से आते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन, और 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया वो चीज़ ध्यान से देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया वो चीज़ ध्यान से देखते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 16वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है। बोला किसी संख्या का 40% प्राप्त करने के लिए उस संख्या में कितना से गुना करना होगा। बोला किसी संख्या में 40% प्राप्त करने के लिए वो संख्या में कितना से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिएगा हम क्या बोलेंगे कि माना उस संख्या में x से गुना करेंगे। ठीक है, हम क्या बोलेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन में, माना क्या बोलेंगे कि माना उस संख्या में क्या बोल देते हैं, x से गुना करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए x का कितना बोल दिया था 40%। ठीक है, और x का कितना हो गया आपका y, x इंटू वाई। अब ये y कहाँ से आया, ये चीज आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं, ये y कहाँ से आया वो चीज भी क्लियर कर दे रहे हैं। किसी संख्या का, तो यानी वह संख्या क्या माने थे हम लोग x, तो x का 40% प्राप्त करने के लिए उस संख्या में कितना से गुना करेंगे। तो परिणाम जो आ रहा था तो उस संख्या में हम लोग कितना से गुना किया, y से गुना कर दिए। ठीक है, माना उस संख्या में x से गुना करेंगे। ठीक है, या यहाँ पे लिखिए उस संख्या में y से गुना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये हो गया आपका x हो गया का मतलब गुना था, परसेंट का मतलब 100 हो गया, और ये हो गया आपका x और y हो गया। अब यहाँ से देखिएगा यदि 20 से काटिएगा तो 20 दूना 40 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया। ठीक है, 20 पंचे कितना हो गया 100 हो गया।
ठीक है। अब यहाँ से हो गया आपका क्या 2x बटे में कितना हो गया 5 बराबर हो गया x और y, ये x और x कैंसिल हो गया, देयरफॉर y इक्वल टू आपका कितना निकल गया, तो 2y कितना निकल गया 5, 2y कितना निकल गया 5। क्लियर हो गया 16 नंबर का क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग यहाँ से 17वां नंबर का क्वेश्चन। 17वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, x में x का 6%, यहाँ से देखिएगा 17वां नंबर का क्वेश्चन, x में x का 6% जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह x को किस संख्या से गुना करने के तुल्य होगा। फिर सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, माना वह संख्या क्या हो जाएगा x, और यहाँ से देखिएगा क्या करेंगे 17वां नंबर का क्वेश्चन में, क्या करेंगे 17वां नंबर का क्वेश्चन में x हो गया, अब इसमें क्या करें x का कितना प्रतिशत जोड़ा है 6%, और कितना गुना करेंगे कि तो माना y गुना कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, हल कर देंगे, x प्लस क्या हो गया x का मतलब गुना हो गया 6 बटे कितना हो गया 100 हो गया, बराबर कितना हो गया xy हो गया। क्लियर हो गया यहाँ से। अब इसको यदि हम आगे हल करने जाएंगे तो यहाँ पे 3 दे देगा और यहाँ पे कितना दे देगा आपका 50 दे देगा, ठीक है। अब x प्लस कितना बचा 3x बटे में कितना बच गया 50 बराबर क्या हो गया xy हो गया। क्लियर हो गया यहाँ से। अब यहाँ से देखिएगा ये तो हो जाएगा आपका 50x, क्योंकि एलसीएम लीजिएगा तो 1 दिया, इसका 50 दिया, 1 से डिवाइड कीजिए 50 को x के ऊपर 50x दे दिया, प्लस कितना दे दिया आपका 3x दे दिया, बटे में फिर कितना आ गया 50 बराबर क्या हो गया xy हो गया। क्लियर हो गया यहाँ से। अब यहाँ से देखिए ये कितना हो गया 53x बटे में कितना हो गया 50 बराबर क्या हो गया xy, x तो कैंसिल हो गया, यानी y बराबर आपका कितना आ गया 53 बटे कितना हो गया 50। अब इसको यदि हम लोग क्या करते हैं कि दशमलव में कर देते हैं तो 1.0.6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग आते हैं 18वां नंबर का क्वेश्चन में, और 18वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया उसको ध्यान से देखते हैं। 18वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है उसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। 18वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया ध्यान से देखिएगा। बोला है क्या यदि a में 1 का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम a को किस संख्या से गुना करने के तुल्य होगा। माना वह संख्या क्या हो जाएगा, y मान लीजिए, x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिएगा तो आपका बन जाएगा, ठीक है। कुछ भी संख्या मानिएगा तो आपका बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए कितना नंबर का क्वेश्चन था, 18 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो वह संख्या मेरा क्या था x बोला है, तो x का कितना प्रतिशत जोड़ा था, तो बोला था कि 5% जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। और वह संख्या का कितना गुना हो जाएगा, तो मान लीजिए कि y गुना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हो गया a, और a बटे कितना हो गया, यहाँ से देखिए a बटे बोल रहे हैं, a गुना कितना हो गया 5 बटे में कितना हो गया 100 बराबर a, और गुना क्या हो गया y हो गया। यहाँ से एक बार में, यहाँ से हो गया 20 बार में, यहाँ से हो गया आपका 20a, कैसे हो गया नीचे कुछ नहीं था 1, 20a प्लस कितना हो गया आपका 20a प्लस 1 हो गया, बटे में कितना फिर हो गया 20 बराबर a और y हो गया। यहाँ से हो गया 21a बटे कितना हो गया 20 बराबर a और y हो गया, a कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब बताइए कि y बराबर कितना निकालें, तो 21 बटे 20 निकाल दिए। इसको क्या कीजिएगा, यदि आपको दशमलव में करना पड़ेगा तो 1.05 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन बन गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ से 19वां नंबर का क्वेश्चन में। 19वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल दिया गया है, यदि किसी वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हो जाएगा। यदि किसी वर्ग की भुजा को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि मानते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन में मानते हैं कि माना वर्ग की भुजा, वर्ग की क्या मान लिए भुजा, वर्ग की भुजा को क्या मान लेते हैं, चलिए यहाँ से 2 और a मान लेते हैं, 2a मान लिए, ठीक है। तो वर्ग क्या क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, भुजा का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यानी 2a का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया 4a स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या बोला था कि वर्ग का जो भुजा था उसको आधा कर दिया जा रहा है, भुजा को क्या कर दिया जा रहा है आधा, तो आधा करने पर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं आधा करने पर, आधा करने पर। तो यहाँ से 2a था, इसको हम लोग क्या कर दिए आधा कर दिए, यानी 1/2, यानी अब कितना आ गया भुजा a आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब इसका यदि हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग को पूछा था परिवर्तन कितना होगा, तो परिवर्तन यानी क्या
परिवर्तन मतलब क्या हो गया, अंतर हो गया। क्या हो गया, अंतर। यानी क्या हो जाएगा, 4a² माइनस क्या हो गया, a², यानी कितना का अंतर आ गया, 3a² का अंतर आ गया। अब इसी में पूछा था परसेंट, ठीक है, क्या पूछा था, परसेंट। तो पहले कितना था, तो बोलिएगा 4a² था, परिवर्तन होके कितना आया, 3a² आया, ठीक है, परिवर्तन होके कितना आया, 3 है, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 4 से काटिएगा तो कितना में चल गया, 25 बार में, तो 25 दिया कितना हो गया, 75%। यही आपका आंसर आ गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं, सारा चीज क्लियर करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, सारा चीज क्लियर करते हुए जा रहे हैं। अब यहाँ से आते हैं हम लोग कितना नंबर का क्वेश्चन में, और आज के लास्ट क्वेश्चन में, आज का लास्ट क्वेश्चन में आते हैं 20वां नंबर का क्वेश्चन में, और 20 नंबर का क्वेश्चन में आप लोग को दिखाते हैं कैसे बनेगा। सो 20वां नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल दिया गया है, यदि y से x 30% क्या है मेरा, अधिक है। यहाँ देखिएगा, यदि बोला y से x 30% अधिक है तो x से y कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत में पूछ दिया कम है, तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है। मान लीजिए ये x हो गया, मान लीजिए ये y हो गया, बोला मान लीजिए यदि हम लोग 100% मानते हैं किसको, y को, अब इससे कितना अधिक था तो 30%, तो ये 100% है तो ये कितना हो जाएगा, 30% क्या हो जाएगा, इसका 100 हो गया तो ये 130% होगा कि नहीं। अब पूछा है क्या, जिसका पूछा है, ठीक है, जिसका पूछा है। अब इसमें यदि अंतर देखेंगे तो कितना का अंतर पाया गया, तो या कितना अधिक है, तो बोलिएगा सर 30 अधिक था, 30% अधिक था। तो यहां से देखिए 30% अधिक था, पूछा किसका गया था, तो x का, और गुना कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा, ठीक है, परसेंट में चेंज करने, 1 0 कट गया। अब यहां से देखने जाएगा तो आपका 300 बटे कितना हो गया, 13। इसको क्या करना पड़ेगा, आपका पूर्णांक में आंसर दिया है तो आपका हो जाएगा 23.1/3, ठीक है, तो यही आंसर हो गया, 23.13 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप यदि नवोदय का तैयारी कर रहे हैं और 29 अप्रैल को आप 29 अप्रैल को आप एग्जाम लिखने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका पूरा मैथ का सिलेबस हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।